हर रोज़ की तरह शांति आंटी सुबह जल्दी उठकर अपने मुर्गियों को दाना देने आती है। दाना देने के समय में उनको मालूम चलता है कि दो मुर्गियां गायब है, लेकिन ये मुर्गियां गई तो कहाँ गई। तब शांति आंटी को पता चला। शांति आंटी अपनी मुर्गी को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है उनके घर के पीछे। घर के पीछे जाकर उन्हें मालूम चलता है कि जो मुर्गी है वो अपने अंडों के लिए तैयार बैठी थी, क्योंकि वो अपने जाति को बढ़ावा देना चाहती थी और उसका अपना चिक्स निकालना चाहती थी। इसीलिए शांति आंटी को थोड़ा सोचना पड़ा और जो मुर्गा था उसको दाना दे के चली गई। शांति आंटी का पति एक बहुत ही आलसी इंसान था। वो इतना ठंड नहीं होने के बावजूद आग के सामने अपनी हथेली सेक रहा था। तभी जाके शांति आंटी ने अपने पति को बोला कि मुर्गियों को अंडा चाहिए, क्योंकि अपनी मुर्गी अपने बच्चे को निकालना चाहती है। लेकिन शांति आंटी का पति आलसी बुढ़ा, वो तो जाना ही नहीं चाहता था। इतना ठंड है, मैं कैसे जाऊं, ऐसे बोल रहा था। लेकिन हमारी शांति आंटी भी तो कोई कम नहीं। उन्होंने इतना बोला कि अंकल को जाना ही पड़ा, क्योंकि शांति आंटी के गुस्से के सामने अंकल तो कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए बातों ही बातों में उलझा कर शांति आंटी ने इतना गाली दिया कि अंकल को जाना ही पड़ा। इसीलिए अंकल ने पहले नहीं जाऊंगा बोला था, फिर भी बाद में जाने के लिए मान गए और पैसा मांगने लगे। तब शांति आंटी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि नौकरी कौन करता है, नौकरी तो आप करते हैं, तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं। फिर इससे भी काम नहीं पक रहा है। ये देखकर शांति आंटी को एक सुझाव आया कि वो हमेशा की तरह रो पड़ेगी, तब तो अंकल को लाना ही पड़ेगा। इसी अंकल को ये लगता था कि घर में ही इतनी सारी मुर्गियां हैं, उसका अंडा देने से भी तो हो जाएगा। लेकिन अंकल ये भूल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडा तो वही खा जाते थे, फिर भी उनका प्रेशर बहुत ही लो होता था। इसी बात पे शांति आंटी रो पड़ती है। आंटी को रोया हुआ देखकर अंकल भी मान जाते हैं कि वो अपने पैसे से ही अंडा लाएंगे। तभी आंटी बहुत खुश हो जाती है। तभी उनका बेटा पीछे से आवाज़ देती है, मम्मी तुम सुबह से कहाँ थी, मुझे इतना प्यास लगा है, हॉर्लिक्स कहाँ छुपा दिया। क्योंकि वो तो चोरी करके हर रोज़ खाता था ना, इसीलिए आंटी ने हॉर्लिक्स का जो डब्बा था वो कहीं छुपा दिया था। इसीलिए उसने बोला, मम्मी तुम इतना क्यों छुपाती हो, मुझे अब ढूंढ कर मेरा हालत ख़राब हो गया, जल्दी से हॉर्लिक्स दो, नहीं तो मैं यहीं पे गिर जाऊँगा। आंटी बोल रही थी, हॉर्लिक्स चोरी करके इतना खाते हो तुम, इसीलिए तो मैं उसको छुपा दिया, चलो देती हूँ। यह कहकर शांति आंटी अपनी बेटे के लिए हॉर्लिक्स देने के लिए चली जाती है। लेकिन बेटा तो बहुत खतरनाक था, वो पीछे पीछे जाकर कहाँ हॉर्लिक्स छुपाया है ये देखने के लिए चला जाता है। सीन चेंज होता है। तब शांति का एक बेटा था, बेटा का नाम मोनू, और एक बेटी थी, बेटी का नाम सोनू। सोनू पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी और बहुत ही मैनर्स रहने वाली लड़की थी। लेकिन मोनू वो तो पूरा का पूरा नॉटी बॉय था। उसने हॉर्लिक्स पिया, उसके बाद जितना भी जलेबी था फ्रिज में पूरा निकाल के लाया खाने के लिए। लेकिन सोनू को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तो कोई गेस्ट आने वाला है घर पे। इसीलिए वो मम्मी को पुकारने लगती है, मम्मी देखो मोनू पूरा जलेबी का थाल लेके खा रहा है। मम्मी को पुकारने से मम्मी आ गई। उसके बाद मोनू का मुंह उतर गया, देखो मम्मी इसने पूरा का पूरा जलेबी का ये थाली लेके आया। तभी अंकल आ पहुँचे अंडे लेके, मोनू भाग गया, अंडा टूट गया। लो अब क्या करे। मोनू को इतना भुला बड़ा बक रहा था अंकल, क्योंकि फिर से अंडा लाना पड़ेगा, फिर पैसा खर्च होगा। आंटी का भी पूरा गुस्सा आया, चलिए आप ऐसे ही अंडा लेके आ गए, अच्छे से लाना चाहिए था ना, इसलिए तो टूट गया। लेकिन अंकल ने बताया मैं तो अच्छे से ही लेके आया था, देखो मोनू ने पूरा तोड़ दिया। आंटी का गुस्सा देखकर अंकल को वो बहुत डर लगा, वो भाग गए फिर से अंडा लाने के लिए। आंटी ने बोला अभी तो गेस्ट आने वाले थे, पूरा अंडा बिखर गया है, अभी गंदा स्मेल भी आएगा। सोनू ने बोला मम्मी मैं आपको हेल्प कर दूंगी। आंटी ने बोला तुम नहीं कर सकोगी,
मैं ही कर लेती हूँ, तुम जलेबी अंदर रख दो, जाओ। यह कहकर आंटी अपने घर को साफ़ सफाई करने में लग गई। सोनू जलेबी को लेकर अंदर फ्रिज में रख दी। आंटी को इतना गुस्सा आया, मोनू को आज ठीक से देंगे, क्योंकि वो दिन में तो भाग जाता है, रात आने दो, पूरा धुलाई करेंगे उसका। सोनू ने भी कंप्लेन किया, देखो मम्मी, स्कूल में भी सब लोग उसको बोलते हैं कितना बिगड़ गया है। टीचर ने कभी कभी मुझे बोलते हैं कि मोनू के बारे में घर में बताओ, इतना बदमाशी करता है। बेचारा मोनू गाली खाकर बोर हो गया है वो, क्योंकि हर रोज़ तो उसका रूटीन है गाली खाना पिटाई खाना। उसके बाद वो आके अपने घर के पीछे ही बैठ जाता है। उसके बाद वो देखता है कि मम्मी आ रही है, शायद पिटाई करने, लेकिन मम्मी तो अपनी मुर्गी को अंडे देने के लिए आई है। वो जाके मुर्गी के जो घर था वहाँ पे चुप गया। मम्मी भी, मतलब शांति आंटी भी अपने मुर्गी को वहाँ रखने के लिए चली जाती है। यह देखकर मोनू घबरा जाता है, वो चुपके से वहीं पे बैठ जाता है। उसकी मम्मी अंडा और मुर्गी दोनों को रख के यही बोलता है कि मोनू ये देख ना ले, कहीं हिला देगा तो अंडा तो पूरा ख़राब हो जाएगा। और शांति आंटी प्लानिंग कर दी है कैसे अंडों से जब बच्चे निकलेंगे, उनको पालेंगे पोछेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। मोनू को वो दिखाई नहीं देता। उसके बाद मोनू आता है अंडे के साथ, तो वो छेड़खानी करेगा ही करेगा, उसका नेचर ही जो ऐसा है। होना क्या था, आ गया बड़ा सा मुर्गा, दे दिया 2 ज़बरदस्त खोट, पूरा चोट लग गया गाल में, अपने सर में। आंटी सैन के सांस लेकर एक चाय खाने के लिए बैठ जाती है। अभी तो गेस्ट आएंगे, थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। घर भी पूरा साफ़ हो गया है। उफ, थोड़ा गाना भी गाती है आंटी। लेकिन तभी मोनू रो रो के आता है, मम्मी देखो क्या हो गया, मेरा मुर्गा ने पूरा मेरे को क्या अटैक कर दिया। आंटी तो देखकर हैरान रह गई। फिर से तूने क्या कर दिया कि मुर्गा को ये करना पड़ा? तब उसने पूरी कहानी बताई। अब बोलो क्या करे। आंटी का मुंह खुला ही रह गया। अब मोनू बेचारा क्या करे, काम ऐसा करेगा तो फल भी उसे ही भुगतना पड़ेगा। मम्मी बोलती आ तेरे को डेटॉल लगा देती हूँ, उसके बाद तू हॉस्पिटल चला जाना। गई हूँ भाई साहब। ये तो खिचड़ी का डायलॉग था। फिर भी आंटी ने उसको बहुत भला बुरा बोला। उसके बाद आ जाओ बोला कि डेटॉल से उसको धुलाई कर देती हूँ। मोनू तो रो ही रहा था, क्योंकि वो जानता था अभी डेटॉल लगाने से और भी उसको दर्द होगा। वो बोला नहीं मम्मी ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगा, डॉक्टर के पास नहीं जाने से भी होगा, क्योंकि वहाँ तो टीका लगेगा। आंटी बोले नहीं, डेटॉल से धोना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा नहीं तो। अब मोनू करे भी तो करे क्या, डेटॉल तो लगाना ही पड़ेगा। अभी उसके मन में यही आ रहा था कि कैसे मुर्गा को सबक सिखाया जाए। मिशन मुर्गा, देख तुझे मैं चिकन बनाकर, फ्राइड राइस बनाकर, लॉलीपॉप बनाकर खा जाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम भी मोनू नहीं। मोनू ठान लेता है कि चिकन को वो खा जाएगा, जो मुर्गा था वो खा जाएगा, लेकिन ये तो एक सपना ही रहेगा।